दोस्तों, मध्य पूर्व की तपती रेत पर अचानक उठे तूफान ने पूरी दुनिया की नींव हिला दी है। यह कोई आम आंधी नहीं, बल्कि ऐसा भूचाल है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक, बीजिंग से लेकर नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। वजह है सऊदी अरब का वह चौंकाने वाला बयान जिसने एक ही झटके में भारत सऊदी रिश्तों को दशकों पीछे धकेल दिया। सऊदी अरब ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान पर किसी भी प्रकार का हमला करता है तो उसे सीधे सीधे सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा। सोचिए, यह कितना बड़ा बयान है। खाड़ी का सबसे ताकतवर देश, जो अब तक भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है, अचानक दुश्मन जैसा रुख अख्तियार कर ले तो इसका मतलब साफ है कि वैश्विक राजनीति में कुछ बहुत गहरी चालें खेली जा रही हैं। दोस्तों, अब जो राज्य मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको पूरी तरह चौंका देगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आप क्योंकि बीच में छोड़ दिया तो आप उस सच तक नहीं पहुंच पाएंगे जो बड़े बड़े चैनल भी आपसे छुपा रहे हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे धमाकेदार खुलासे सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिए। यह बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक ऐसा धमाका है जिसने पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संतुलन को हिला दिया है। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते हमेशा ऊर्जा, निवेश और धार्मिक जुड़ाव पर आधारित रहे हैं। लाखों भारतीय नागरिक सऊदी में रहते और काम करते हैं। भारत सऊदी का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत को सऊदी से मिलती है। ऐसे में यह सोचना भी मुश्किल था कि यही सऊदी अरब एक दिन भारत को सीधी चुनौती देगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब ने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या यह सिर्फ पाकिस्तान का दबाव है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा अंतरराष्ट्रीय खेल है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान, जो इस समय अपनी बदहाल अर्थव्यवस्था और बढ़ते कर्जे के कारण पूरी तरह सऊदी अरब और खाड़ी देशों पर निर्भर है, उसने ही यह बयान दिलवाया है। पाकिस्तान हमेशा से भारत पर दबाव बनाने के लिए सऊदी का सहारा लेता आया है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं बड़ी है। पाकिस्तान अकेले इतनी बड़ी चाल नहीं चल सकता। इसके पीछे कोई और है, कोई ऐसी ताकत जो भारत को पश्चिम एशिया में कमजोर करना चाहती है। क्या यह ताकत चीन है या फिर इस्लामिक दुनिया के भीतर चल रही नेतृत्व की लड़ाई इसका असली कारण है? सोचने वाली बात यह है कि चीन और सऊदी अरब के बीच पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। अरबों डॉलर का निवेश, तेल, व्यापार और तकनीकी सहयोग, सब कुछ चीन के पक्ष में झुकता दिख रहा है। चीन को भारत का उभरता प्रभाव रास नहीं आ रहा। ऐसे में यह बयान कहीं चीन की रणनीति का हिस्सा तो नहीं, या फिर यह तुर्की और ईरान की बढ़ती ताकत से डरकर सऊदी की ओर से मुस्लिम दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश है? भारत के खिलाफ खड़े होकर सऊदी शायद यह दिखाना चाहता है कि वो अभी भी मुस्लिम उम्मा का असली नेता है। लेकिन इस पूरे खेल में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब अमेरिका मैदान में उतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिका इस मामले में भारत के साथ खड़ा है और सऊदी अरब का यह बयान अस्वीकार्य है। यह बात छोटी नहीं है। अमेरिका और सऊदी अरब दशकों से सहयोगी रहे हैं। हथियारों के सौदे, तेल की सुरक्षा, मध्य पूर्व में स्थिरता, सब अमेरिका की गारंटी पर टिका है। लेकिन अब वही अमेरिका भारत का समर्थन कर रहा है। यह संकेत है कि वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है। अमेरिका शायद सऊदी को चेतावनी देना चाहता है कि अगर उसने भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। रूस ने भी ऐसा वार किया जिसकी उम्मीद शायद सऊदी अरब ने सपने में भी नहीं की होगी। रूस और सऊदी के बीच 660 बिलियन डॉलर की रक्षा डील तय हुई थी। इसमें रूस को सऊदी को एडवांस मिसाइल सिस्टम और हथियार देने थे। लेकिन जैसे ही सऊदी ने भारत के खिलाफ बयान दिया, रूस ने यह डील कैंसिल कर दी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा कि अगर सऊदी पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो रूस भारत के साथ खड़ा रहेगा हमेशा। यह बयान दुनिया के लिए एक और झटका था। यानी अब हालात यह हैं कि सऊदी अरब भले ही पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा हो, लेकिन भारत के पीछे अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे ताकतवर दोस्त खड़े हैं। सोचिए, यह मुकाबला अगर युद्ध तक पहुंच गया तो दुनिया किस ओर जाएगी? एक तरफ होगा भारत, अमेरिका, रूस और इजराइल का गठबंधन, दूसरी तरफ होगा पाकिस्तान, सऊदी और पर्दे के पीछे चीन। यह तो सीधे सीधे तीसरे विश्व युद्ध का ब्लूप्रिंट लगता है। लेकिन भारत ने इस पूरे मामले में अब तक कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। भारत ने चुप्पी साध रखी है। यह चुप्पी साधारण नहीं है, यह रणनीतिक चुप्पी है। भारत पहले ही इस संभावना को भांप चुका था।
खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा समितियों ने संकेत दिए थे कि सऊदी और पाकिस्तान मिलकर कोई खेल कर सकते हैं। इसीलिए भारत ने पहले से वैकल्पिक तैयारी शुरू कर दी थी। तेल के आयात के लिए रूस, ईरान और अफ्रीकी देशों से रिश्ते मजबूत किए गए। कतर और यूएई से गुप्त वार्ताएं की गई। अफ्रीका में निवेश बढ़ाया गया। यानी भारत ने पहले से बैकअप प्लान बना लिया था। जब सऊदी का बयान आया, पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। उनकी मीडिया ने इसे रणनीतिक जीत कहा, लेकिन भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यही भारत की असली ताकत थी। उसने सऊदी को सीधा जवाब देने के बजाय परोक्ष तरीके से घेरना शुरू किया। यूएई, कतर और ओमान जैसे देशों के साथ तुरंत बातचीत बढ़ाई गई। अफ्रीका में अचानक निवेश तेज किया गया। यह सब देखकर दुनिया दंग रह गई। भारत भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से काम कर रहा था। अब सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ बयानबाजी रह जाएगा या वाकई हालात युद्ध की तरफ बढ़ेंगे? अगर भारत पाकिस्तान पर कार्रवाई करता है और सऊदी इसे युद्ध मानकर कूदता है तो हालात बहुत खतरनाक हो जाएंगे। यह सिर्फ एशिया नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति को बदल देगा। अमेरिका और रूस के सामने भी चुनौती होगी कि वे किस हद तक भारत का समर्थन करेंगे। चीन के लिए भी यह मौका होगा कि वह सऊदी और पाकिस्तान को हवा देकर भारत को कमजोर करे। लेकिन असली तस्वीर कुछ और कहती है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम से न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि अपनी छवि को और मजबूत कर लिया है। दुनिया ने देख लिया है कि भारत अब एक जिम्मेदार और स्थिर शक्ति है। वह भावनाओं में बहकर नहीं चलता। वह पहले से तैयार के बाद भी जाने की लाकड़बात की भारती रहता है। यही उसकी असली ताकत है। सऊदी अरब का यह बयान चाहे जितना सनसनीखेज हो, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत पर इसका कोई बड़ा असर नहीं हुआ, बल्कि इसने भारत की कूटनीतिक ताकत को और मजबूत कर दिया। रूस का समर्थन, अमेरिका का साथ और इजराइल का वादा, इन सब ने भारत को और भी ताकतवर बना दिया है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली खेल अभी बाकी है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि सऊदी का यह बयान सिर्फ पाकिस्तान को खुश करने के लिए था या फिर इसके पीछे कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। कहीं यह इस्लामिक नाटो का ट्रेलर तो नहीं, कहीं यह चीन का प्लान तो नहीं कि भारत को पश्चिम एशिया में कमजोर किया जाए। दुनिया सांस रोके देख रही है। भारत तैयार बैठा है। रूस और अमेरिका उसके साथ हैं। पाकिस्तान जश्न मना रहा है, लेकिन वो नहीं जानता कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। सऊदी अरब अपने बयान से खुद को एक खतरनाक मोड़ पर ले आया है। अब या तो वो पीछे हटेगा या फिर इतिहास उसे उसी तरह याद रखेगा जैसे उन देशों को जो गलत समय पर गलत फैसले ले बैठे। ये खेल सिर्फ बयान का नहीं है, ये खेल आने वाले दशकों के भविष्य का है। ये खेल इस बात का है कि एशिया और दुनिया की राजनीति किस दिशा में जाएगी। ये खेल भारत की परीक्षा का है, लेकिन भारत ने एक बार फिर दिखा दिया है कि वो अब किसी का मोहरा नहीं बल्कि एक असली खिलाड़ी है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है।